नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो लोग नेटफ्लिक्स देखते होंगे उन्होंने शायद पिछले हफ्ते जो कपिल शर्मा का जो कॉमेडी शो आता है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो, देखा होगा। उसमें मेहमान खुसूसी थे जनाब नवजोत सिंह सिद्धू। ये साहब पहले क्रिकेटर हुआ करते थे और उसके बाद फिर वो सियासत में आ गए। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ये साहब मिनिस्टर भी रहे हैं और कांग्रेस जो इलेक्शन हारी 2019 में पंजाब में, उसके भी जिम्मेदार यही सब समझे जाते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो है, पहले जब कपिल शर्मा शो के नाम से सोनी पे ये प्रोग्राम आता था तो उसमें उसका एक हिस्सा होते थे। किसी ने भी अगर ये शो देखा होगा तो उसमें एक बंदा होता है जो ऑडियंस के बीच में बैठा रहता है बड़े से सोफे पर, और उसका काम होता है कह कहे लगाना, लगातार हंसते रहना, ताकि दूसरों को भी इंस्पायरेशन मिले और दूसरे भी हंसते रहें। 5 साल के बाद तकरीबन कपिल शर्मा ने इसको निकाल दिया अपने शो से, बावजूद इसके कि ये साहब उस वक्त मिनिस्टर थे पंजाब सरकार में, और मिनिस्टर होते हुए भी हर हफ्ते 2 प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बम्बई ज़रूर आते थे। अब जाहिर है एक प्रोग्राम का इनको 5 लाख रुपया मिलता है, तो हर हफ्ते इसको 10 लाख रुपए बन जाते थे, और किराया कितना लगेगा हवाई जहाज का आप खुद समझ सकते हैं। तो और इसके साथ साथ इसमें क्या है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं मोस्टली वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, तो सब लोग चाहते हैं कि उनके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएं, और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू भी आते रहते थे। लेकिन फिर जाने क्या हुआ, कपिल शर्मा ने उसको निकाल दिया और उसकी जगह पे जो है एक खातून को ले लिया। अब ये जो प्रोग्राम हुआ पिछले हफ्ते सैटरडे को, इसमें उसने क्या किया कि वैसे तो वो जो ऑडियंस में बैठता है जो कह लगाने के लिए, उसकी जगह पर तो उसने अर्चना पूरन सिंह को मुंतखब कर लिया और 5 साल से वही होती है। लेकिन इसमें उसने नवजोत सिंह सिद्धू को एक गेस्ट के तौर पे बुलाया था, उसको भी और उसकी जो अहलिया है, बीवी है, जिसका नाम भी नवजोती है, लेकिन वो नवजोत कौर सिद्धू के नाम से कहलाती है। वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात का इंकिशाफ किया, बताया कि पिछले चंद सालों में जो है उसकी बीवी जो है उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। वैसे ये जो खवातीन होती हैं ना, मीनोपास के बाद 45-50 की उम्र में कईयों को ये होता है, इसीलिए डॉक्टर लोग हमेशा कहते रहते हैं कि इस उम्र में जब कोई भी खातून पहुंचे तो उसको अपना मेमोग्राफी कराना चाहिए, यानी लगातार इस बात पे नज़र रखनी चाहिए। और इसको भी नवजोत कौर सिद्धू को भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब यहाँ पर वो साहब ये दावा करते हैं, इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें उसने दावा किया था कि उसकी जो बीवी है ना, वो देसी जो टोने टोटके होते हैं, जो इलाज होते हैं, उनके एप्लीकेशन से कैंसर को जीत पाई है। अब वो आप खुद सुन लीजिए, मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बताता भी हूँ। उसने कहा कि एक तो मैदा आटा ये सब बंद कर दीजिए, शक्कर नहीं खाइए, और सुबह को उठने से ही
जो है नीम के पत्ते, नींबू पानी और हल्दी का इस्तेमाल करना है, कद्दू का जूस पीना है, और ऐसे कई उसने टोने टोटके बताए और फिर कहा कि इससे वो ठीक हो गई है। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे, साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा? ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में हैं, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूँ, और ये शेयर करूँगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, किस तरह से वहाँ से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं? मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीज़ें थी जो मैंने ये रियलाइज़ किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, ज़्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाना, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ही प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो, तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज़ जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, और वो ये है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जो कैंसर हॉस्पिटल है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, बम्बई में, परेल में है वो। सब उसके वैसे 2 ब्रांचेस और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो है ना वो बम्बई में है। वहाँ के 262 ऑन्कोलॉजिस्ट, यानी जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, प्रेजेंट या पास्ट। कुछ लोग अब भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इस अस्पताल को छोड़कर दूसरी अस्पतालों में जा चुके हैं, क्योंकि ये यूं समझ लीजिए कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जैसे कैंसर डॉक्टरों के लिए टाटा हॉस्पिटल। यहाँ से बड़े बड़े डॉक्टर सीख के फिर दूसरी अस्पतालों में, हिंदुजा हॉस्पिटल, जसलोक, नीता अंबानी, कोकिलाबेन अंबानी वगैरह ऐसे अस्पतालों में चले जाते हैं वो। ये जो 262 ऑन्कोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है जिसमें उन्होंने पब्लिक को खबरदार किया है कि खुदारा आप इनके ऐसे दावों के झांसे में ना आए, क्योंकि कैंसर बहुत मूजी बीमारी है। उर्दू में इसे नासूर कहते हैं, यानी वो जख्म जो कभी नहीं भरता। और
वैसे तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ जो होते हैं वो एक्सीडेंट्स में होते हैं, उसके बाद कार्डियोलॉजी यानी दिल की बीमारी से होते हैं, लेकिन कैंसर से भी बहुत सारे लोग मरते हैं और बहुत बुरी बीमारी है। तो उन्होंने लोगों को खबरदार किया है कि आप किसी के भी, अभी नवजोत सिंह सिद्धू तो छोड़िए, बल्कि कोई भी बंदा दुनिया का कोई ऐसा आपको बोले कि ये जो मुकामी इलाज है हल्दी और नींबू पानी और कद्दू का जूस, इससे कैंसर ठीक हो सकता है, तो ये खाम ख्याली है। आपको अच्छी तरह अच्छे अस्पतालों में अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना है और उनके सलाह से मशवरे से अपना इलाज करवाना है। मैं यहाँ पर आपको इसके लिए इसका जो मुआवजा है ना, मैं आपको कराने के लिए, समझाने के लिए 2021 की बात बता रहा हूँ आपको। 20 से कोरोना शुरू हो गया, वैसे तो 19 में शुरू हुआ था, लेकिन दुनिया को पता चला 20 में। उस वक्त हिंदुस्तान का एक अपने आप को तो बड़ा योगी कहलाता है, ऋषि मुनि बाबा रामदेव, उसने ऐसा अनाउंस किया है कि दवा बनाई है मैंने, आप ये दवा पीजिए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगी। जबकि उस वक्त तक पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं और पूरा अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सब लोग इस बीमारी से मुकाबला कर रहे थे। किसी को पता नहीं था क्योंकि नई नई बीमारी थी, इसका इलाज क्या है। वो तो उस वक्त सिर्फ इस बात की उम्मीद कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि इसका वैक्सीन बन जाए, तो कम से कम उसके वैक्सीन लगाने से बाद में बीमारी तो ना हो। इससे पहले जो उससे मुतासर हो चुके हैं उनको तो वो कोशिश कर रहे थे सब लोग, डॉक्टर वगैरह। और उसका सबसे ज़्यादा जो इलाज समझ में आया था उस वक्त वो था भाई, पीपल शुड नॉट कम इन टच विथ ईच अदर। इसीलिए लॉकडाउन लगाए गए थे, हर सब लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था। उस वक्त इसने अनाउंस किया था, मैंने ये दवा बनाई है, इससे जो है कोरोना का इलाज हो सकता है। फिर डॉक्टरों ने उसके ऊपर हाई कोर्ट में केस कर दिया और वो केस वो हार गया और उसको माफी मांगनी पड़ी, पब्लिक एपोलॉजी ही रेंडर्ड। बड़े बड़े उसने इश्तिहार दिए अखबारों में, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैंने झूठ बोला था। अब यहाँ पर भी नवजोत सिंह सिद्धू जो ये कह रहा है ना, क्या है, ये पब्लिक फिगर्स हैं, बहुत सारे जो बाले भोले होते हैं ना, उनको इनकी बातों पे दे टेक इट एट फेस वैल्यू। भाई जो साहब ये सिद्धू इतना बड़ा आदमी है, झूठ थोड़ी बोलेगा, तो ये जो कह रहा है तो सही होगा। और उसकी वजह से फिर लोग इलाज नहीं कराएंगे तो उनके जो नियर और डियर वंस होंगे उनकी मौत भी वाकई हो सकती है। बहुत खतरनाक है। क्या है, लोग आपको मशवरा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, खुदा न खास्ता कोई भी बीमारी हो जाए, अभी पीलिया हो जाए, जाइंडिस हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, कोई ना कोई दोस्त आपको मिल जाएगा, ये ले लो, ऐसा करो, गर्म पानी पियो तुम ठीक हो जाओगे। कोरोना में भी बहुत सारे लोग बोलते थे करो गर्म पानी पियो, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टरों से मशवरा करके उनके मशवरे पे सही तौर पे अमल दरामद करके सही दवाई लेके और फिर अपनी बीमारी का मुकाबला करें। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।